नमस्कार कन्या राशि वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हों, खुश हों, बढ़िया हों। देखिए कन्या राशि, अगर आपकी चंद्र राशि, लगन राशि या सूर्य राशि कन्या है, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। 11 अगस्त के बाद शुरू होने वाले अगले 2 महीने आपके जीवन में शोर से ज़्यादा सन्नाटा लेकर आएँगे। लेकिन यही सन्नाटा आपको कई ऐसे जवाब देगा, जिनकी तलाश आप काफ़ी समय से कर रहे थे। केतु का प्रभाव हमेशा सीधे दिखाई नहीं देता है दोस्तों। कई बार बदलाव पहले अंदर होता है और उसका परिणाम बाद में बाहर दिखाई देता है। इसीलिए आज हम एक-एक टैरो कार्ड के माध्यम से ये समझेंगे कि कौन सी बातें धीरे-धीरे आपके जीवन से हट जाएँगी और कौन से नए अवसर बनेंगे और किन फैसलों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये रीडिंग होने वाली है कन्या राशि के लिए, इसीलिए मेरे साथ बने रहने के लिए आप अपने इष्ट देवता को याद करके या अपने इष्ट देवता के बारे में उनका नाम अपने मन में बोलकर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के बाद ही इस रीडिंग को सुनिएगा, ताकि ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे। शुरू करते हैं, ठीक है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आहाहाहा! आहाहा! सो यहाँ पर है हमारे काम दहर निठुर। सो पहला कार्ड है आपका द हाई प्राइस प्लीज, इसके बाद वन मोर एंड वन मोर, ठीक है? कुछ कार्ड और निकाल लेते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। ये मैंने अभी 6 कार्ड पिक किए हैं दोस्तों, बाकी के हम यहीं पर रख देते हैं। ये हमारे 6 कार्ड हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं कन्या राशि। सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये है हमारा सबसे पहला कार्ड द हाई प्राइसेस, आपके सामने है। देखिए पहला कार्ड बता रहा है कि अगले 2 महीनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझ होगी, ना कि आपकी प्रतिक्रिया। देखिए कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशन बनेंगी जहां सामने वाला चाहेगा कि आप तुरंत जवाब दें, बहस करें या कोई फैसला उसी समय लें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक कर सिचुएशन को देखेंगे या देखेंगी, तो आपको ऐसी बातें समझ आएंगी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। ये कार्ड आपको अवेयर करने आया है कन्या राशि। देखिए आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। इस समय यही आदत आपके काम आएगी। किसी की कही हुई एक लाइन, किसी का बदला हुआ बिहेवियर या किसी काम में अचानक से आई कहते हैं ना अ, बराबरी, इन सबके पीछे छिपे संकेत आपको बाकी लोगों से पहले समझ आने लगेंगे। कार्ड आपको पहले से पहले ही अवेयर कर रहा है। और देखिए कन्या राशि, केतु यहाँ आपको जल्दबाजी से दूर कर रहे हैं। हर सवाल का जवाब उसी दिन मिलना जरूरी नहीं होता है। कई बार समय खुद जवाब लेकर आता है कन्या राशि। इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों में कोई बात अधूरी रह जाती है आपसे, आपकी, तो उसे लेकर परेशान होने की बजाय थोड़ा इंतजार कीजिए। केतु आपको खुद कह रहा है कि जल्दीबाजी से दूर कर रहे हैं आपको। केतु, समझे? बहुत कुछ अपने समय पर साफ हो जाएगा, आपके सामने क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ये कार्ड कह रहा है। इसके बाद दूसरा कार्ड क्या कहता है वो देख लेते हैं। यहाँ है 5 ऑफ, इसको रखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। देखिए कन्या राशि, ये कार्ड इस क्षेत्र की बात कर रहा है जहां पिछले समय में आपको लगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं या कर रही हैं या बिजनेस में हैं, जहां पर भी, जिस क्षेत्र में भी आप हैं, वहां पर पिछले समय में आपको लगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिला। हो सकता है आपने किसी इंसान के लिए बहुत कुछ किया हो, किसी अपने के लिए बहुत कुछ किया हो और बदले में उतनी कदर आपको ना मिली हो। हो सकता है काम में पूरी मेहनत करने के बाद भी आपका मनचाहा रिजल्ट ना आया हो, है ना? देखिए 11 अगस्त के बाद केतु आपको एक नई समझ देंगे।
आप धीरे-धीरे ये पहचानने लगेंगे कि कहाँ मेहनत जारी रखनी है, कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ अपनी एनर्जी को बचाना है। देखिए कन्या राशि, हर दरवाज़ा बार-बार खटखटाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ दरवाज़े बंद ही इसीलिए रहते हैं क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार हो रहा है। इस समय फाइनेंशियली जो आपके आर्थिक मामले हैं, उसमें थोड़ा संयम रखना आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपके जो फाइनेंशियल आपकी जो आर्थिक मामले हैं, उसमें थोड़ा-सा संयम रखना बेहतर होगा आपके लिए। देखिए, जो भी आपके अनावश्यक खर्च हैं, उससे आपको बचना है इन दिनों और ऐसे फैसले लीजिए जो आने वाले महीनों में आपको मजबूत बनाए कन्या राशि। छोटी-छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ा सहारा बन सकती है। आप हमेशा से खर्च करते आए हैं, लेकिन अगर आपको केतु अवेयर कर रहे हैं इन दिनों में, तो क्यों नहीं? इंसान बचने के लिए सब कुछ करता है। यही वो समय है जब आप समझेंगे कि कमी हमेशा पैसों की नहीं होती है, कई बार कमी सही दिशा की भी होती है और जब दिशा बदलती है, तो रिज़ल्ट भी बदलते हैं, परिणाम भी बदलने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? इसके बाद हमारा कार्ड हमें क्या कह रहा है, मैं वो भी दिखाती हूँ। यहाँ है 9 ऑफ वंड्स आपके सामने है, आप देख सकते हैं। दिखा आपको? ये रहा 9 ऑफ वंड्स। देखिए कन्या राशि, ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय ने आपको मेंटली, मानसिक रूप से काफी मजबूत बना दिया है। आपने जितनी चुनौतियां देखी हैं, उनके बाद अब किसी भी नए फैसले में पहले जैसी जल्दबाजी आप नहीं करेंगे। देखिए अगले 2 महीनों में कोई पुरानी सिचुएशन दोबारा आपके सामने आ सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार आपका जवाब पहले जैसा नहीं होगा। केतु यहाँ आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी छीन रहे हैं, याद रखिएगा कन्या राशि, और वो है हर बार खुद को साबित करने की आदत, वो आपसे छीन रहे हैं इस बार। अब आप हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, जहाँ आपकी बात समझी जाएगी, वहीं अपने एनर्जी लगाएँगे, जहाँ बार-बार गलत समझा जाएगा, वहाँ आप चुपचाप आगे बढ़ जाना ही बेहतर समझेंगे और आपके लिए रहेगा भी। देखिए, एक बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ कन्या राशि कि अगर किसी पुराने काम में या पुराने क्लाइंट के साथ या पुराने किसी परिचित से दोबारा आपका संपर्क होता है, आपका कॉन्टैक्ट होता है, तो फीलिंग्स की जगह पर अपनी जो आपकी भावनाएँ हैं, उनकी जगह पर कहते हैं ना व्यावहारिक सोच रखना आप। हर वापसी आपके लिए सही नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? कार्ड आपको अवेयर कर रहा है। ये आपका 3 कार्ड हमने कर लिए हैं एंड इसके बाद जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स आपके सामने है। ये कार्ड बता रहा है कि जीवन एक नई शुरुआत के लिए जगह बना रहा है, आपकी लाइफ में नई शुरुआत की जगह बन रही है। ये केवल प्रेम का कार्ड नहीं है, बल्कि आपके मन की ताजगी, आपके लिए नए रिश्ते और आपके नए विचार और नई प्रेरणा का भी ये संकेत देता है। अगले 2 महीनों में कोई ऐसी बातचीत हो सकती है कन्या राशि जो आपका नजरिया बदल दे। जैसे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ जाए, है ना? अगर पहले किसी वजह से आपका विश्वास टूट गया था, तो अब धीरे-धीरे लोगों पर भरोसा करना फिर से आसान होने लगेगा आपके लिए, ठीक है ना? और जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो बिज़नेस हो, जॉब हो, है ना? जो लोग नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। देखिए, कई बार शुरुआत बहुत नॉर्मल होती है, बहुत साधारण-सी होती है, लेकिन वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धि बन जाती है। इसीलिए किसी छोटे अवसर को अवॉइड मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। और केतु यहाँ पर आपको ये सिखा रहे हैं कि हर नई शुरुआत पुराने दर्द को मिटाने के लिए नहीं होती है, बल्कि आपको एक बेहतर दिशा दिखाने के लिए भी होती है। इसलिए सुनिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं हमारा कौन-सा कार्ड हमें क्या अवेयर करने आया है। सो यहाँ पर है आपके लिए रखा टेम्परेंस आपका कार्ड है। ये कार्ड पूरे अगले 2 महीनों का बैलेंस है, समझे? अगर एक तरफ तेज़ी से बदलाव आएँगे, तो दूसरी तरफ आपको थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा सब्र रखना होगा। हर काम तुरंत पूरा नहीं होगा आपका कन्या राशि, लेकिन हर काम आगे ज़रूर बढ़ेगा, ये कार्ड ने आपको ठप्पा लगा दिया है, ठीक है ना? ग्रीन सिग्नल आपको दे दिया है। देखिए, कन्या राशि के लोग अक्सर हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय ज़रूरत परफेक्शन की नहीं है, ज़रूरत है निरंतरता की। अगर कोई काम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसे लेकर परेशान मत होइए। उसकी गति ही उसकी मजबूती बन सकती है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है। परिवार में भी अगर किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो अगले 2 महीनों में उन्हें शांत तरीके से सुलझाने का अवसर मिलेगा आपको।
कठोर शब्द की बजाय शांत बातचीत ज्यादा असर करेगी। देखिए, हम कुछ भी अब शब्द बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता और खराब ही होता है। और केतु यहाँ आपको एक गहरा संदेश दे रहे हैं, लाइफ में हर चीज नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना संभव नहीं है, लेकिन अपने बिहेवियर से, अपनी सोच से और अपनी प्रतिक्रिया से नियंत्रण करना हमेशा आपके हाथ में है। यही आदत आपको उन लोगों से अलग पहचान देगी, कन्या राशि, जो छोटी-छोटी बातों में अपना बैलेंस खो देते हैं। ये कार्ड आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा थोड़ा रिपीट जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ आपके सामने सूली पलटना और आपको दिखाना। ये है द मून, माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए, ये कार्ड इस चीज की ओर इशारा कर रहा है जिसमें केतु धीरे-धीरे आपके सामने स्पष्ट करेंगे। समझ रहे हो जिस चीज को? और पिछले कुछ समय से कोई ऐसी स्थिति चल रही है आपकी लाइफ में, हो सकती है ऐसी चल रही हो, कि सामने, जिसमें पूरी सच्चाई अभी तक आपके सामने ना आई हो, आपको कंफ्यूज कर रही हो, ठीक है ना? देखिए, किसी व्यक्ति की नीयत, किसी का वास्तविक परिणाम या किसी फैसले का सही असर अभी थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई देगा, उसी को कहते हैं कंफ्यूजन। समझ रहे हैं आप? देखिए, 11 अगस्त के बाद ये धुंध हटनी शुरू होगी। हो सकता है कोई ऐसी बात पता चले आपको जो पहले छिपी हुई थी, लेकिन यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कंफ्यूजन यहाँ पर सही होगा, आपका कंफ्यूजन हटेगा, ठीक है ना? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्या होता है ना कन्या राशि, कई बार सच सामने आना ही सबसे बड़ा कहते हैं ना राहत बन जाती है। कई बार सच का सामना आना मतलब आपके लिए राहत बन जानी है, क्योंकि उसके बाद सही फैसले लेना आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए, कन्या राशि, केतु यहाँ भ्रम छीन रहे हैं आपसे, ठीक है ना? आपका डर छीन रहे हैं आपसे। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति केवल बड़ी-बड़ी बातें करता है, लेकिन उसके काम अलग कहानी बताते हैं, तो अब आप उस अंतर को आसानी से पहचान पाएंगे और यही समझ आगे चलकर आपको गलत फैसलों से बचाएगी। समझ रहे हैं? कार्ड बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आपके सामने आए हैं, बहुत कुछ आपको दे रहे हैं। जल्दी से ग्रैब कर लो, समझो और उसके बाद अपनी जिंदगी में उनको उतार लो। इसके बाद कुछ और भी हम कार्ड निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। ये रहा, मैंने आपको दिखा दिया, जो भी है चलो ठीक है, ये रहे। यहाँ हमने अभी 4 कार्ड और लिए हैं। थोड़ा सा बैलेंस कर लूं, इनको बनाऊं क्या बैलेंस? रुकिए, मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगी, ठीक है? ये हमारे अभी वाले कार्ड है, ठीक है ना? ये दो यहीं रहने देते हैं अभी। चलिए, हमारा जो कार्ड है यहाँ पर वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके सामने है। देखिए कन्या राशि, ये कार्ड साफ बता रहा है कि अगले 2 महीने मेहनत का समय है आपके लिए। आपको कड़ी मेहनत करनी है, लेकिन इस बार मेहनत का जो रिजल्ट है वो पहले से अलग होगा। अब केवल कहते हैं ना, आपके लिए बिजी रहना काफी नहीं होगा, बल्कि सही दिशा में लगातार काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप नौकरी में हैं तो कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। शुरुआत में वो बहुत ज्यादा आपको काम ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन वही आगे चलकर आपकी पहचान बना सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो किसी पुराने तरीके में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो पुराना कोई आपने चेंज किया है उसमें थोड़ा सा और अगर आप चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी एक खास बात होती है आपके अंदर कि वो छोटी छोटी बातों में भी ना आप गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, और अगले 2 महीनों में यही गुण आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे। आपको जल्दबाजी में काम पूरा करने से बेहतर होगा आपके लिए कि उसे सही तरीके से पूरा किया जाए। जल्दबाजी में मत करना, सही तरीके से करना, भले ही कम करो, ठीक है ना? तो यहाँ आपको ये सिखा रहे हैं कि स्थायी सफलता हमेशा अनुशासन से बनती है। देखिए, जो भी हमें सफलता मिलती है लाइफ में, हमें सक्सेस मिलती है, वो थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन बनाने से बनती है। समझ रहे? अनुशासन, रोज का छोटा सा प्रयास आने वाले समय में बड़ा परिणाम देता है, ये सबको पता है। इसीलिए लाइफ में अपने काम के प्रति थोड़ा सा ईमानदार रहिए और अनुशासन के साथ कहते हैं ना अपने काम को कीजिए।
इसके बाद हमारा जो यहाँ पर कार्ड रखा है मैंने आपको शो किया है, ये है एम्पायरर, आप देख सकते हैं। एंड कन्या राशि, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो व्यवस्था है वापस आने वाली है, जो बैलेंस है वो वापस आने वाला है। और पिछले समय में अगर आपको लग रहा था कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो अब स्थिति बदलने लगेगी। आप अपने समय, अपने काम में और अपने फैसलों पर पहले से ज़्यादा पकड़ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि पहले से ज़्यादा आप कंट्रोल कर पा रहे हैं इस बार। करना ही क्यों है वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है, अपनी-अपनी सोच होती है हर किसी इंसान की। देखिए कन्या राशि, ये समय नेतृत्व दिखाने का भी है। परिवार में, कार्यस्थल पर या किसी निजी प्रोजेक्ट में लोग आपकी राय को गंभीरता से सुन सकते हैं, इसीलिए सोच समझ कर राय दीजिएगा। अपने एक्सपीरियंस को कम मत आंकिएगा, ठीक है ना? एक और इम्पोर्टेंट बात, अगले 2 महीनों में कोई बड़ा फैसला केवल आपकी फीलिंग्स के आधार पर आप मत लीजिएगा कि भई मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही बोल देते हैं, इसको ऐसे ही कह देते हैं, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। नहीं, फीलिंग्स के आधार पर कोई भी फैसला मत लीजिएगा। पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर फैसला लीजिए। केतु यहाँ आपको भावनात्मक उलझनों से निकाल कर व्यवहारिक सोच की तरफ ले जा रहे हैं। समझिए कन्या राशि, और इसी कार्ड का सबसे बड़ा संदेश है आपके लिए, जब आपकी सोच क्लियर होगी, स्पष्ट होगी और आपके कदम स्थिर होंगे, बैलेंस रहेंगे, तब सिचुएशंस भी आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। जैसा आप चाहोगे आपकी जिंदगी ऐसे चलेगी। और कई ऐसे काम जो लंबे समय से आपके रुके हुए थे, जैसे कि कानूनी कहीं कोई काम रुका हुआ है, कहीं पर कहीं पैसे अटके हुए हैं, कोई काम ऐसा है जो बच्चों के लिए किया हुआ है ना? धीरे-धीरे गति पकड़ सकते हैं वो काम, रुके हुए काम। और आपको ये महसूस होगा कि अब चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी समय से ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा हो रहा है। ठीक है ना कन्या राशि? चलिए जी, हमारे आगे 2 कार्ड यहाँ पर रखे हैं, हम इनको भी पलटना चाहेंगे। मैं पलटना चाहूँगी। तो यहाँ है आपके सामने 6 ऑफ वांड्स, आपका अपना कार्ड है कन्या राशि ये, और ये कार्ड बता रहा है कि अगले 2 महीनों में आपकी किसी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आप सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, अपने किसी प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहे हैं, या कहीं ऑफिस में कि अपने बिजनेस में, कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगले 2 महीनों में आपकी किसी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है, इस कार्ड ने क्लियर किया है। ये पहचान केवल बड़े मंच पर ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही कहा। कई बार परिवार में, आपके जहाँ आप वर्किंग हो वहाँ पर, अपने क्षेत्र में मिलने वाला सम्मान भी आगे बढ़ने का रास्ता खोल देता है, समझ रहे हैं? अगर आपको फैमिली में कोई सम्मानित कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से आपका अचीवमेंट ही है। अगर आपने लंबे समय से किसी लक्ष्य पर लगातार काम किया है, भई मेरा गोल है, मुझे इतना ही काम करना है, तो अब उसके छोटे-छोटे रिज़ल्ट दिखाई देने लगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कन्या राशि, ये है कि इस समय अपनी जो बराबरी है, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, ठीक है ना? आपकी अम, आपकी कहते हैं ना, आपकी याददाश्त, आपकी दुनिया, आपका ऑरा अलग है और उसका समय भी अलग है। केतु आपको दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनने की सीख दे रहे हैं। उसे ले लीजिए, ग्रैब कर लीजिए, समझ रहे हैं आप? चलिए, यहाँ है हमारा एक और कार्ड, ये है जजमेंट। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बहुत अच्छा है। ये कार्ड एक इम्पोर्टेंट फैसले का संकेत दे रहा है। देख लिए कन्या राशि, अगले 2 महीनों में आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जहाँ किसी पुराने विषय पर आपका अंतिम फैसला लेना पड़ सके आपको, और ये फैसला नौकरी में, बिज़नेस में, रिश्तों में या किसी भी व्यक्तिगत लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं? मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और हाँ, देखिए, काफ़ी समय से जो बातें अधूरी पड़ी थी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके काम के तौर पे, अब उन्हें टालना मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन यही अच्छी बात है, क्योंकि जितनी देर किसी फैसले को टालते हैं, उतनी ही एनर्जी उसी में फँसी रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो अटका हुआ चीज़ें हैं, रुकी हुई चीज़ें हैं, हो जानी चाहिए। केतु यहाँ आपको अपने पास्ट का बोझ छोड़ने की सीख दे रहा है। अगर आप पास्ट की एनर्जी साथ में लेकर चल रहे हो, पास्ट का बोझ लेकर चल रहे हो, तो उसको छोड़ना होगा आपको। केतु ने ये बोल दिया है। जिन बातों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, उन्हें बार-बार याद करने से फ्यूचर नहीं बदलता है, समझे? लेकिन आज लिया गया एक सही फैसला आने वाले कई महीनों की दिशा बदल सकता है। इसलिए पास्ट में मत जियो, अपने फ्यूचर में चलो, प्रेजेंट में जियो। समझ रहे हैं? चलिए कुछ और कार्ड निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या बनता है आगे।
सो यहाँ से हम निकालेंगे, पहला हमारा है 10 ऑफ वंस। नाइस, अपने आप में बहुत सुंदर कार्ड है। एक और हम लेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना, बाकी के हम साइड कर देते हैं। ये रहा आपका कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने कन्या राशि। ये कार्ड बता रहा है कि स्थिरता धीरे धीरे आपकी लाइफ में वापस आएगी और आपकी फाइनेंशियल स्थिति, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी होगी और फ्यूचर की योजनाएं जो आप बना के बैठे हैं पहले से अधिक क्लियर होने लगेंगी। आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप जो कर रहे हैं उसमें से कितने काम आपको करने हैं, कितने अभी नहीं करने हैं। क्लियरिटी आ जाएगी, समझ रहे हैं, जो धुंधलापन है, जो कंफ्यूजन है, वो हट जाएगा। हाँ, अगर घर से जुड़ा कोई काम रुका हुआ था तो उसमें प्रगति हो सकती है और कुछ लोगों के लिए परिवार के साथ मिलकर कोई महत्वपूर्ण योजना बनाने का समय भी आ सकता है। देखिए, केतु यहाँ केवल धन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको ये भी समझा रहे हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति भरोसेमंद लोग और सही फैसले होते हैं। अगर अगले 2 महीनों में आपको ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो आपके विकास में सहयोग दें, आपकी हेल्प करें, तो उस रिश्ते को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि हर कोई आपकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कार्ड यहाँ पर है द फूल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस कार्ड का आना देखिए, पूरी रीडिंग का अंतिम कार्ड एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है। अगले 2 महीने आपको ये एहसास करा सकते हैं कि कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुराने डर को पीछे छोड़ना ही सबसे बड़ा कदम होता है। देखिए, ये किस तरीके से अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी में लगा हुआ है, देख रहे हैं, यही आपको करना है। हो सकता है कोई नया काम शुरू करना हो, आपको नई जगह जाना हो, नई योजना बनानी हो या अपनी लाइफ का तरीका बदलना हो जीने का। देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा संकोच रहेगा, थोड़ा इरिटेशन होगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है तो केवल डर की वजह से खुद को मत रोकिएगा। कन्या राशि, यही वो जगह है जहां केतु आपको सबसे बड़ा उपहार देते हैं। वो उन चीजों को हटाते हैं जो आपको बांध कर रखती हैं, आपको अपनी ही लाइफ में कंट्रोल करती हैं और आपके सामने ऐसे रास्ते खोलते हैं जहां आप अपनी वास्तविक क्षमता दिखा सकें। केतु आपके लिए बहुत कुछ करने आए हैं इस बार, समझे आप। देखिए कन्या राशि, इस पूरी रीडिंग का सार यही है कि 11 अगस्त के बाद के अगले 2 महीने कन्या राशि के लिए केवल बदलाव का समय नहीं है, बल्कि दिशा बदलने का समय है। कुछ लोगों से दूरी बनेगी आपकी, कुछ आदतें आपकी पीछे छूट जाएंगी, है ना, कुछ फैसले मुश्किल होंगे आपके लिए लेना, लेकिन इन्हीं बदलावों के बीच ऐसे मौके भी आपको मिलेंगे जो आने वाले समय की मजबूत नींव बनेंगे आपके लिए। इसीलिए किसी भी परिवर्तन से घबराने की बजाय उसे समझिए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसका खुलकर अपने मन से स्वागत कीजिए। कई बार जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत वहीं से होती है कन्या राशि, जहां हमें लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को रिसोनेट कर पा रहे हैं, आपको अपना कनेक्शन फील हो रहा है, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में ऐसे ही कुछ हो रहा था या हो रहा है, तो आप इस रीडिंग से सीख ले सकते हो, आपके ये रीडिंग हेल्प कर सकती है। मुझे कमेंट में जरूर से बताना ओम नमः शिवाय अगर आप लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि इसमें से आपको हेल्प मिली है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है, क्योंकि आजकल मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आपसे बात करनी है, मैम आपसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, देन मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी वीडियो का हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आप मुझ तक आ सकते हैं। लेकिन प्लीज रुक जाइए, ध्यान से सुना कीजिए, उसमें आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। रात को 2 बजे आप मुझे कॉल कर रहे हो, रात को 2:30 बजे आप मुझे कॉल करो, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है मत करिए। आप मैसेज करिए, आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा, भले ही अर्ली मॉर्निंग में मिल जाए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और हाँ, ये पेड रीडिंग होगी, ये आपको फ्री में मिल रही है, आप मुझे फ्री में व्यूज दे रहे हो, आप देख रहे हो, आपके काम आ रही है, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपको रीडिंग चाहिए तो वो पेड होगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बस ऐसा है कि अगर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए देन डेफिनेटली आप ले सकते हैं, उसके लिए पेड रीडिंग होगी। और हाँ, 45 मिनट्स टू 1 आवर से ऊपर भी कई बार रीडिंग जाती है, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। 1 घंटे से ऊपर भी रीडिंग होती है एंड मोस्टली 1 घंटे से ऊपर ही रीडिंग जाती है। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा तक होती है, ठीक है। तो रीडिंग लेने के लिए आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। नाउ टेक केयर।